नमस्कार। आज बात करेंगे अंधविश्वासों पर। यूँ तो हम में से कई लोग जो समझते हैं कि वे साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं या बुद्धिजीवी हैं, विज्ञान में विश्वास रखते हैं, ऐसा दावा करते हैं। लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। एक तरह का विरोधाभास है, लेकिन है, हमारे जीवन में है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे पाएंगे ये होता है। हम सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ते हैं कि वो कोई रन बना रहा होता था और वो पेविलियन में बैठे होते थे तो वो अपनी कुर्सियों से नहीं हिलते थे। मेरे साथ भी होता है अक्सर। मैं जब भी यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ और क्रूज़ सेट करता हूँ, वो 111 पे सेट होता है तो मैं उसे बदल देता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मुझे 111 का मतलब समझता है। इट्स अ बैड ओमेन। सो ये जानते हुए भी कि उससे कुछ होता नहीं है, 111 आया कि मैं बदल देता हूँ। 110 थोड़ी स्पीड कम कर देता हूँ, 110 कर देता हूँ, या फिर बढ़ा के 120 कर देता हूँ। लेकिन 111 तो ऐसी एक कहानी है अंधविश्वास पर। कहानी क्या है, मेरे साथ हुई एक एक्चुअल, एक सच्ची घटना है। बात 1980 की कभी की रही होगी, 1980 ही शायद। पहली बार मैं अपने ननिहाल गया था, ग्वालियर। तो ग्वालियर में मामा के पास एक लूना होती थी। तो एक शाम मामा खाना खाने के बाद, रात को कोई 9:30 बजे होंगे, मामा मुझे लूना पे कटोरा ताल ले गया। कटोरा ताल पे हम लोग घूमे वगैरह। कुछ शायद उसने आइसक्रीम वगैरह भी देखी, खिलाई होगी। मैं छोटा था तब, वो सब याद नहीं, लेकिन जो मुझे याद है वो मैं बता रहा हूँ। वापसी में आते वक्त जब हम लूना पे आ रहे थे तो एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया। अब मामा ने लूना को स्पीड देना चालू की। लूना और तेज भागती, कुत्ता और तेज, और मैं बैठा था पीछे। तो वो कुत्ता लगभग, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो पा रहा था कि अगर मेरा पैर जरा भी पीछे हुआ तो वो मेरा पैर उसके जबड़े में होगा। मैं चिल्ला रहा हूँ, छोटा था मैं चिल्ला रहा हूँ। और इस सब के बीच मामा मुझे कह रहा है, 3 बार थूक, 3 बार थूक। और उस सारी स्थिति में भी मैं ये समझ रहा हूं कि थूकने से क्या होगा। लेकिन अब चूंकि मामा ने कहा है, और इस बारे में हमारी और मेरी और उस उम्र में भी मेरी और मामा की बड़ी बहसें होती थी, क्योंकि मैं तर्क सम्मत, विज्ञान संगत इस तरह की बातें करता था, और मामा फिर अपनी अनुभवों की बातें बताता था। तो वो हमारी ये टसल हमेशा चलती रहती थी। तो वो उस वक्त भी चल रही थी। वो मामा मुझे कह रहा था, 3 बार थूक, 3 बार थूक। और मैं मन में ये सोच रहा था कि 3 बार थूकने से क्या होगा। लेकिन चूंकि अब कह रहा है मामा और पीछे जान सांसत में पड़ी हुई है, तो मैंने भी 3 बार थूक दिया। 3 बार थूक दिया। कुछ देर बाद आगे हमारी लूना धीमे धीमे, उसकी स्पीड कम हुई, कुत्ता भी धीमे पड़ गया। थोड़ी देर में वो कुत्ता रुक गया। अब मामा को कहने का मौका मिल गया, देखो मैंने कहा था 3 बार थूकने से कुत्ता पीछा छोड़ देगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये जादू कैसे हुआ। मुझे ये समझ में आता है
कि या तो कुत्ते का इलाका समाप्त हो गया या कुत्ता थक गया, या हो सकता है थूक ने अपना काम कर दिया। लेकिन जो भी हुआ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे साथ हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप इस किस्से के बहाने ही इस बात पर गौर करें कि हम लोग शिक्षित, समझदार, साइंटिफिक और सो कॉल्ड एडवांस्ड लोग छोटी छोटी बातों में भी आज भी उन्हीं पुराने अंधविश्वासों को मानते चले आ रहे हैं, और कहीं न कहीं हम उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो हालांकि उसके बाद कभी कुत्ता पीछे पड़ा नहीं मेरे कि मैं फिर से आजमाता कि थूकने से कुछ होता है या नहीं, या न थूकने से क्या वो रुकेगा ही नहीं। तो खैर, इतना ही था आज। धन्यवाद।